बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है याददाश्त तेज़ करने के 5 बेहतरीन तरीके। आज की इस वीडियो में हम इंसानी याददाश्त को बढ़ाने के लिए 5 मुअस्सर और बेहतरीन तरीके अर्ज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। हम जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए याददाश्त का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो अहम कामों को याद रखना हो या किसी के नाम और चेहरे को याद रखना हो या नई मालूमात हमें जहन नशीन करना हो। ऐसे लोग जिनकी याददाश्त कमज़ोर है और उन्हें किसी भी चीज़ को याद रखने में दुश्वारी महसूस होती हो तो अब उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह जिस्मानी वर्जिश के लिए इंसान अपने जिस्म की फिटनेस को बेहतर बना सकता है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की वर्जिश से इंसान के दिमाग को भी तरबियत दी जा सकती है और याददाश्त को बेहतर किया जा सकता है। यहाँ हम एक नज़र चंद ऐसे मौसर तरीकों पर डालेंगे जो कि हमारी याददाश्त को तेज़ करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है मेमोरी गेम्स। मेमोरी गेम्स न सिर्फ तफरीह का अच्छा जरिया हैं, बल्कि ये इंसान की मेमोरी को चैलेंज करने और बेहतर बनाने में भी कारआमद हैं। मैचिंग कार्ड्स, नंबर्स या अल्फाज की तरतीब को याद करने जैसी गेम्स इंसान के दिमाग को मशगूल करती हैं और इसकी याददाश्त को मजबूत करने में मदद करती हैं। मेमोरी गेम्स में अब बोर्ड गेम्स या डिजिटल एप्लीकेशंस की शक्ल में भी दस्तयाब हैं और कोई भी बहुत आसानी से इन गेम्स को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करके खेल सकता है। दूसरे नंबर पर हैं पजल्स एंड क्रॉसवर्ड्स। पहेलियाँ, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स और इसी तरीके से दीगर कुछ गेम्स हैं जिनमें बिजी होना इंसानी माइंड को मुतहर्रिक और इल्मी सलाहियतों को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ऐसी सरगर्मियों के लिए मंतकी सोच, मसला हल करने की सलाहियत और याददाश्त बरकरार रखने की ज़रूरत पेश आती है। बाकायदगी से ऐसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनना इंसान की मेमोरी और मजमूई मेंटल सेहत और बसारत को नुमाया तौर पर बेहतर बनाता है। तीसरे नंबर पर है मुराकबा। मुकम्मल ध्यान से मुराकबा करना न सिर्फ तनाव को कम करने और आराम को फरोग देने के लिए मुफीद है, बल्कि याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद है। दायमी तनाव याददाश्त और इल्मी अफ़ाल पर मबनी असर डाल सकता है, इसलिए जहन साजी मुराकबा करने से तनाव की सतह को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे इंसान के दिमाग को बेहतरीन तरीके से काम करने और मालूमात को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से याद रखने में मदद मिल सकती है। चौथे नंबर पर है नई महारतें, नई एक्टिविटीज़ को सीखना। माइंड को, ब्रेन को तेज़ रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान नए काम सीखे, नई महारतें हासिल करे। इससे उसको मुसलसल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो कि आपकी माइंड एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं। अब चाहे इस मकसद के लिए इंसान कोई नई जुबान सीखे, मौसीकी का आला बजाना सीखे या किसी नए फन की तलाश करे, नई एक्टिविटीज़ यानी नई महारतें हासिल करना दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्टिव करता है और नए आसाबी राब्तों की तश्कील की हौसला अफजाई करता है। यहाँ ये अमल इंसान की याददाश्त और अमली सलाहियत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। पांचवें नंबर पर है दिमागी ट्रेनिंग की एप्स। मौजूदा डिजिटल दौर में माइंड की ट्रेनिंग करने और एप्स में बहुत बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं जो कि इंसान की मेमोरी, तवज्जो और मसाइल हल करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए तैयार की गई हैं। ख़ास तौर पर इल्मी फेल की मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई ये ऐप्स दिलचस्प तरीकों और गेम्स की एक वसी रेंज पेश करती हैं। इन ऐप्स का बाकायदगी से इस्तेमाल इंसान के दिमाग को वर्जिश करने और उसकी याददाश्त को बेहतर करने का एक खुशगवार तरीका है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें, हमारे दिमाग को, हमारी याददाश्त को बेहतरीन रखे। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।